मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत। आज मैं औषध सेवन काल का तृतीय औषध सेवन काल जो शारंद्र संहिता में बताया है वो मैं बताने वाला हूँ। उसमें उन्होंने 2 औषध सेवन काल वो बताया है और वही सबको कंफ्यूज करने वाले हैं। उनका औषध सेवन काल, वाग्भट का औषध सेवन काल और सुश्रुत का औषध सेवन काल, ये इनमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए औषध सेवन काल हमें समझ में नहीं आता है। अभी तक के जो मैंने बताए पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो क्लियर थे, क्लियर क्रिस्टल की तरह थे, लेकिन ये पार्ट 3 ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। मैं शारंद्र से बड़ा नहीं हूँ, मैं सुश्रुताचार्य से बड़ा नहीं हूँ, मैं वाग्भट से बड़ा नहीं हूँ। तो उन्होंने जो लिया है सबको कंपेल करना है और अपने सत्संग विवेक बुद्धि से, युक्ति से हमें उस औषध सेवन काल को हमें समझना है। तो हम समझते हैं एक एक करके। तो शारंद्र संहिता में जो तृतीय औषध सेवन काल में 2 उन्होंने पार्ट बताए। तो पहला पार्ट उन्होंने बताया है कि उदाने कुपिते वाते, मतलब उदान वायु के कुपित होने पर क्या, तो स्वरभंगादि कर्माणि। अब स्वरभंगादि कर्माणि मतलब क्या, जो उदान वायु के जो कर्म है, वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, इसमें क्या होता है, उसमें हानि होती है नहीं तो वृद्धि होती है। तो उनके कर्म में कर्मतः विकृति होती है। तो उस वक्त ग्रासे ग्रासे और ग्रासांतर देयम भेषजम संध्या भोजने, मतलब सायंकाल के भोजन में ग्रासे और ग्रासांतर, इसमें उन्होंने खाना खाने के लिए बोला है। देखो, अगर उदान वायु कुपित होता है तो ग्रासे और ग्रासांतर में हमें उदान वायु के कुपित होने पे हमें सायंकाल के भोजन में खाना खाना है, ये शारंद्र संहिता बोलते हैं। लेकिन वाग्भटाचार्य क्या बोलते हैं, वाग्भटाचार्य बोलते हैं कि सायंकाल के खाना खाने के बाद अंते, मतलब क्या बोला है उन्होंने कि सायं आशने तु उत्तरे, सायं आशने तु उत्तरे, मतलब उत्तर मतलब ऊर्ध्व दिशे से और ऊर्ध्व मार्ग से जाने वाला जो वायु है, मतलब उदान वायु के प्रकोपित या दुष्टि में हमें सायंकाल के भोजन के अंत में खाना खाना है। यही बाकी के ग्रंथकार भी बोलते हैं, लेकिन शारंद्र संहिता में ग्रासे और ग्रासांतर और यहाँ पे सायंकाल के भोजन के बाद, दोनों में सायंकाल कॉमन है, लेकिन शारंद्र संहिता ग्रासे और ग्रासांतर और वाग्भटाचार्य बोलते हैं कि सायंकाल के भोजन के बाद में। ओके, लेकिन यही ग्रासे और ग्रासांतर मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो सुश्रुताचार्य बोलते हैं ग्रासे मतलब पिंड की तरह खाना बनाना, मतलब पिंड, यत् पिंडम वेम आश्रितम, मतलब पिंड की तरह, जैसे कि हम मोतीचूर का लड्डू और डिंक के लड्डू जो हम बनाते हैं ना, तो उस तरीके से वो पिंड बनाना है दवा और खाने के साथ, और उसको खाने के लिए देना है, इसको बोलते हैं ग्रासे। और ग्रासांतर मतलब क्या, यद ग्रासांतरेस्तु बिटवीन द 2 बाइट, मतलब मैंने खाना खाया, उसके बाद में मैंने दवा खाई, बाद में फिर से खाना खाया, फिर बाद में फिर से मैंने दवा खाई, ऐसे बिटवीन द 2 बाइट के बीच में जो हम दवा देते हैं उसको बोलते हैं ग्रासांतरे। तो इसमें क्या होता है, ये कब देना है, ग्रासांतर और पिंड, जो मतलब ग्रासे, ग्रास ये दुर्बल जठराग्नि में देना है, दुर्बल व्यक्ति में देना है, ये दीपन के लिए देना है, और ये वाजीकर ड्रग में हम ग्रासे मतलब पिंड की तरह, वो जो मोदक है ना, वो कभी कच्छु मोदक, और उसमें हम ये देते हैं मदन मोदक, उसमें हम वाजीकरण योग में ग्रासे हम देते हैं। और ग्रासांतर ये 2 बाइट के बीच में जब हम देते हैं तो वो वमन के लिए, मतलब छर्दी जब होती है, अगर छर्दी नहीं होना है, एंटी एमेटिक ड्रग देना है तो 2 खाने के बीच में देना है। एलोपैथी बोलते हैं खाने से पहले ऑन्डेम दे दो, उससे वोमिटिंग नहीं होगी, लेकिन हमारा ग्रंथ बोलता है कि खाने के बीच में अगर मयूर पिच्छा मछी या एलादी मछी अगर हम देंगे तो वोमिटिंग नहीं होगा, उसमें हमें देना है। धूमपान अगर हमें करना है तो 2 ग्रास के बीच में करना है। अगर श्वास की गति अगर बढ़ती है, अगर श्वास होता है तो उसमें भी हमें ग्रासांतर में देना है। और अवलेह कल्पना, अवलेह कल्पना ये हमें ग्रासांतर में सुश्रुताचार्य ने बताया, लेकिन अवलेह कल्पना में आपको भाव प्रकाश में बताता हूँ। भाव प्रकाश में ज्वर अध्याय में आया है, अगर अधो चतुर्गत विकार में अगर हमें अवलेह देना है तो मॉर्निंग में देना है, और ऊर्ध्व चतुर्गत में हमें अवलेह देना है तो इवनिंग में देना है। तो इस हिसाब से अवलेह संकल्पना भाव प्रकाश ने ज्वर अध्याय में बताया है, तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें उदान वायु का क्रम हमें समझ में आया। तो क्या कंफ्यूजन है, एक ने ग्रासे बोला है, ग्रासांतरे बोला है, एक ने सायंकाल के भोजन के बाद में बताया, और सुश्रुताचार्य ने ग्रास और ग्रासांतर का डिफरेंस बताया। अभी इसके आगे हम जाते हैं। इसके आगे उन्होंने
शारंद्र संहिता ने प्राणवायु के दृष्टि में संध्याश्च भक्ष्य अंत्यश्च दीयते। अभी यहाँ पे उन्होंने बताया कि सायंकाल के भोजन के बाद देने वाले दवा ये प्राणवायु के प्रकोपित में या दृष्टि में हम देते हैं, मतलब हो गया ना कंट्रोवर्शियल। तो वहां पे उन्होंने बताया है वाग्भटाचार्य सायंकाल के भोजन के बाद जो देते हैं वो उदान वायु, और यहाँ पे शारंद्र संहिता बोलते हैं सायंकाल के भोजन के बाद देने वाला जो औषध सेवन काल है वो प्राण वायु में काम करता है। तो इस तरीके से ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और अंतर्भक्त और कवलांतर ये जो है उसमें हम सायंकाल के भोजन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हृदय और मनोव स्रोतस में अच्छी तरह से काम करने वाला है, दीपन और पथ्य में हम देते हैं। तो सायंकाल के भोजन इसमें भी आता है, अंतर्भक्त में भी आता है, कवलांतर में भी आता है। तो उस तरीके से हमें समझना है कि प्राणवायु की अगर दृष्टि होती है तो सायंकाल के भोजन में भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, और वाग्भट जो बोलते हैं सायंकाल के भोजन के बाद उदान वायु उसको भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, बिकॉज मुझे एकम शास्त्रम नाध्यत ये शुश्राचार्य का जो वाक्य है उससे मैं दोनों को लूंगा। और अगर उदान वायु और प्राण वायु की दृष्टि होती है, बुद्धि इंद्रिय चित्त ध्रुव स्टीवन शोतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश पूर्त, अगर इसमें विकृति होती है तो मैं सायंकाल के भोजन के बाद अकॉर्डिंग टू शारंद्र संहिता मैं उसको दूंगा, उसमें मैं लूंगा। और इसी को ही हम कंपेल करके हम समझ सकते हैं कि क्या क्या हमें समझना है। और इसी को वाग्भटाचार्य क्या बोलते हैं प्राणवायु की दृष्टि में। तो प्राणवायु की दृष्टि में वाग्भटाचार्य बोलते हैं ग्रासे ग्रासे ग्रासांतरयो प्राणे प्रदुष्टे मतश्चिम। मतलब क्या, जो उन्होंने ग्रासे ग्रासे और ग्रासांतर जो उन्होंने उदान वायु के लिए बोला था, अभी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये प्राण वायु में। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है उदान वायु और प्राण वायु में। तो हमें ग्रासे ग्रासांतर तो समझ में आया, लेकिन वाग्भटाचार्य बोलते हैं ग्रासे और ग्रासांतर ये प्राण वायु की दृष्टि में हमें लेना है। तो सिंपल सी बात है, ग्रासे ग्रासांतर और सायंकाल के भोजन के बाद में अगर हम दवा देते हैं तो उदान वायु और प्राण वायु ये दोनों में भी काम करेगा, ऐसा इसका समझ निकलता है। तो ये समझ के हम हमारे प्रैक्टिस में सायंकाल के भोजन में दोनों में भी सायंकाल के भोजन में ये प्राण वायु और उदान वायु के दृष्टि में उन्होंने यहाँ पे एक समअप किया है। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें अगर थोड़ी भी डाउट रहेगा तो मुझे आप मैसेज कीजिए, यहाँ पे आप लाइक कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो जो रिमेनिंग औषध सेवन काल है उसके बारे में रहेगा। थैंक यू।